रूट बॉल बिना डिस्टर्ब किए आपको निकाल लेना है। एक बार पौधे को नाप लेते हैं। हाँ, ये देखने में इसकी पत्तियां अमरूद जैसी ही होती हैं। ये है देसी खाद, ठीक है। ये 1 चम्मच पहले मिलाई थी, 1 चम्मच आपके सामने मिला रहा हूँ, जला के खाक कर देगा। सिर्फ 8 इंची गमला है ना, ये बालू मिट्टी है, ठीक है। तो ये वैसे तो पहाड़ी इलाकों में होता है, पर आगे देखना जरा कौन सा पौधा है। क्या पौधा है, कितना बढ़िया पौधा है। आगे देखना जरा कौन सा पौधा है, नजदीक से देखो, समझ में आ रहा है। ये कौन सा पौधा है भाई, अमरूद का है? नहीं, अमरूद नहीं है। मुंह में मत घुसो, थोड़ा सा पीछे आ जाओ दोस्त, फिर देखो। अब देखो, ये जो पौधा है ना, ये है हींग का पौधा, ठीक है। चलो टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। ये देखो, इसमें ऐसे हल्की हल्की गोंद जैसी हींग आती है। अगर कहीं भी कट लग जाता है ना, देखो यहाँ पे भी ये हल्का सा सिक्रीशन जैसा कुछ तो हो रखा था, ठीक है। और जब ऐसी गोंद जैसी इसमें देखो, ये पहले की, ये देखो यहाँ पे ये टूटा हुआ है, और ये देखो ये गोंद जैसा है। ये हींग का पौधा है, ठीक है। और लखनऊ जैसे क्षेत्र में मैं इसको लगाने वाला हूँ। लगाऊंगा काहे में, एज यूजुअल अपना टेरिस गार्डन में। अब ये हींग ही इसके खाद में मैं डाल देता हूँ, मतलब जो भी पॉटिंग मिक्स है उसमें काम आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैसे तो पहाड़ी इलाकों में होता है, पर अपने जैसे जगहों पे उगाने के लिए, इसके लिए है ना, मिट्टी थोड़ी सी अलग रहेगी। थोड़ी सी क्या मतलब, मैं इधर आओ दिखा देता हूँ, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। इधर देखो, ये है ना, ये बालू मिट्टी है, ठीक है। ये बालू मिट्टी है, और ये देखो गमले का साइज सिर्फ 8 इंची गमला है, ठीक है ना। मतलब मैंने जैसे हमेशा बता रखा है, पौधे के हिसाब से गमला लेना है, तो 8 इंची सीमेंटेड गमला है, ठीक है। बालू मिट्टी है ये एकदम, इसमें 50% गार्डन सॉइल है, 50% बालू है। बालू बोले तो रेत बालू, अरे नदी की रेत, हाँ तो वो है, ठीक है। और इसमें मैंने क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, तो उधर मार्बल और वो पत्थर वगैरह बहुत ज्यादा रहता है। तो इसमें 1/4 चम्मच मैंने चूना मिलाया है। लेकिन आप क्या कहते हैं, 1/4 चम्मच, मतलब आप हद से हद मान लो 1 ग्राम, इतना ही चूना मिला होगा। नहीं तो इतना छोटे से पौधे में जला के खाक कर देगा। इसे चूने का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करो, मैं पहले भी बता रखा हूँ। अगर नहीं कर सकते तो उससे बढ़िया मार्बल पाउडर इसमें मिला लो, वो ज़्यादा बढ़िया इसमें वो देगा, ठीक है। और इसमें मैं मिलाऊंगा थोड़ी सी देसी खाद। ये है जैविक खाद है मेरे पास, ये ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ट्राइकोडर्मा मैं इसमें थोड़ा सा मिलाऊंगा। ये रहा, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ये ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा इसमें मिलाऊंगा 1 चम्मच, ठीक है। और आप इसमें ये कैल्शियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं। ये देखो, मैं ब्रांड का नाम नहीं बता रहा हूँ, बस आप ये सिंपल देख लो। ये कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे इसकी चूने की जगह पे कैल्शियम और नाइट्रोजन दोनों की पूर्ति हो जाएगी। सीवीड फर्टिलाइजर इसमें डाल रखा है ना। उसको आप इतने बड़े पौधे के लिए 1 से 2 चम्मच मिला सकते हो। 1 चम्मच पहले मिलाई थी, 1 चम्मच आपके सामने मिला रहा हूँ। ये देखो, ये है देसी खाद, ठीक है। ये देसी खाद है, सिर्फ 1 कूप, ठीक। मैं थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल देता हूँ, नाइट्रोजन बेस उसके लिए, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा देखो, जब भी अगर पौधों की हमको ग्रोथ ज्यादा लेनी है ना, फ्लावर और फ्रूटिंग का तो इसमें तामझाम है ही नहीं, हमें इसको बढ़ाना ज्यादा है, तो नाइट्रोजन बेस इसमें खाद चाहिए, है ना। आओ मैं आपको नजदीक से पौधा दिखाऊं। ये देखने में इसकी पत्तियां अमरूद जैसी ही होती हैं। आप पहली बार देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन जब आप नर्सरी से लोगे ना इसको, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कहीं कहीं हल्की हल्की सी गोंद सी रहेगी। देखो, हल्का से भी कहीं भी कट लगाओगे तो वहां से हल्की हल्की गोंद निकलेगी, वही सूख जाती है और उसी की हींग बनती है, ठीक है। लोग तो वो ये घर की शुद्ध देसी हींग होगी, है ना। इसका एक सरसों के दाने बराबर आप डाल दोगे सब्जी में, तो पूरा एकदम 10 लोगों की सब्जी तैयार हो जाएगी। बाहर वाली आप डिब्बी डिब्बी डालते रहो तो भी वो नहीं होता है ना। सब्जी हो गई, दाल हो गई। और ये देखो, यहाँ पे ये पौधा ग्राफ्टेड है। ये देखो, ये पौधा यहाँ पे देखो, ये ग्राफ्ट हो रखा है इसके ऊपर, इस जंगली पौधे के ऊपर ये ग्राफ्टेड है हींग का पौधा। अब जब भी आप ये पौधा लगाएंगे, मैंने आपको पहले बता रखा है, ये ग्राफ्ट वाले हिस्सा, ये जो पॉलीथीन है, इसको आपको हटा देना है। और ग्राफ्ट के नीचे अगर कोई भी ग्रोथ दिख रही है तो उसको आपको जरूर हटा देना है, नहीं तो ये ऊपर वाला पौधा खत्म हो जाएगा और नीचे वाला पौधा ओवरटेक कर लेगा। ये देखो दोस्तों, ये मात्र 1 चम्मच ट्राइकोडर्मा डाल रहा हूँ। 1 से 2 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें क्या कहते हैं, साफ फंगिसाइड भी यूज कर सकते हैं। और ये हमारी प्रॉपर मिट्टी, आप देखो ना, आप ये देखो, ये है हमारी प्रॉपर बालू मिट्टी। बालू मिट्टी बिल्कुल एकदम ऐसी होगी, इसका एकदम डिफरेंस देखो, एकदम इसमें आपको बालू साफ नजर आएगी, ठीक है। और ये मिक्स हो गया। इसमें मैं थोड़ा सा और इसको बढ़िया से बढ़िया और नाइट्रोजन की बढ़िया सी खाद देने के लिए, जैविक खाद तो ऑलरेडी मिला रखी है, इसमें मुट्ठी भर में ये वर्मी कंपोस्ट और डाल रहा हूँ। इससे ज़्यादा नहीं डालूंगा। और ये एक बार अब मैंने डाल दिया, कम से कम 3 से
4 महीने के लिए पौधे का काम हो गया। अब इसमें मुझे कुछ नहीं मिलाना है, पौधे के लिए बहुत उर्वरक और ताकतवर मिट्टी बन के तैयार है। ठीक है, और एकदम ड्राई है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम, वैसे मैं फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ हींग का पौधा, और जो भी सावधानियां थी वो तो मैंने बरती हुई हैं, और देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। ठीक है, और जहां तक इसके पौधे की बात रही, तो इसमें तो कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसको जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो सब डाल दिया हमने। ठीक है, इसको मेन आयरन, जिंक, बोरॉन, कैल्शियम, कोबाल्ट, कॉपर, मोलिब्डेनम, ये सब चीजें जरूरी होती है हींग के पौधे को ग्रो करने के लिए। पौधा लगाना कैसे है, सिंपल से ये देखिए, पहले गमले का ड्रेन होल आप चेक करें, प्रॉपर है, खुल रहा है, सही है, ड्रेनेज बराबर है, सही है, ओके। अब देखो, जैसे कि ये हमारा ड्रेन होल बराबर है, इसमें हम देख लेते हैं कुछ कोई चीज फंसे नहीं। अब ये ड्रेन होल बंद ना हो, वहां पे हमने ये दिया रख दिया। अब हम इसको भर देंगे अच्छे से। ये हमने भर दिया इसको अच्छे से। एक बार पौधे को नाप लेते हैं। हाँ, इतना थोड़ा सा और इसमें जाएगी मिट्टी। 8 इंच का गमला है ना, और इसको बराबर से हमने थोड़ा अच्छे से भर देते हैं। और ये इतना, हाँ इतना सही रहेगा। थोड़ा सा मिट्टी और कम कर लेता हूँ, बराबर रहे ताकि। और इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं दोस्तों, सीधे। ये देखो, अब मैं यहाँ से खींचतान करूंगा ना तो टूट जाएगा, फट जाएगा, रिस्क इतना नहीं लेना चाहिए। तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल कर लेंगे या कैंची का इस्तेमाल कर लेंगे। पौधा नहीं काटने का भाई, ये काटने का, ये है ना, इसको हमने काट दिया। ग्रो बैग इसका जो प्लास्टिक के इसमें लगी हुई है, पौधा बड़े आराम से बाहर प्यार से आ जाएगा। अगर देखें आप तो ये लोग भी ज़्यादा इसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिंपल चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है। इसकी रूट बॉल बिना डिस्टर्ब के आपको निकाल लेना है। ठीक है ना, और ये पौधा ऐसा है कि ये इसको सूखापन ज़्यादा पसंद होता है ना। तो ये नहीं कि इसमें पानी रुके रहना चाहिए, पानी नहीं इसमें ज़्यादा रुकना चाहिए, इसीलिए ज़्यादा बालू का इस्तेमाल किया है ना। सूखापन ज़्यादा पसंद होता है इस पौधे को। ठीक है, पौधे को रख दिया मैंने, है ना। और जहाँ तक, जैसे कि आप देखें यहाँ पे ये ग्राफ्ट ये लगा रखा है, और ये पकड़ भी रखा है। ग्राफ्ट तो अच्छे से पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी मैं अभी सेफ्टी के लिए इसको रख रखा हूँ। बट मैं इसको हफ्ते या 10 दिन बाद, ठीक है, इसको हटा दूंगा, ताकि ये पॉलीथीन की वजह से ये इसकी ग्रोथ पे असर ना आए। हफ्ते, ये देखिए मेरी जो सबसे छोटी फिंगर है उससे भी थिकनेस में आधा है ये पौधा। ठीक है, इसलिए मैं इसको छोटे से गमले में लगा रहा हूँ। ये बात दोस्तों हमेशा याद रखिए, पौधे के हिसाब से ही। मुझे लगता है इसमें भी कोई बीमारी तो नहीं है, नहीं बीमारी तो नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी छिड़काव करेंगे। पत्तियां अगर आप इसकी छू के देख, अमरूद के जैसे, फर्स्ट टाइम में पहचान नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन जब इसका आप तने को देखेंगे तो इसका टेक्सचर अलग तरह से आएगा, है ना। बाकी पत्तियां तो बिल्कुल अमरूद जैसी लगेंगी। ठीक है, इससे ये ग्राफ्ट बांध रखा है, इसको मैं हटाऊंगा, पर अभी नहीं, कम से कम 10 से 15 दिन में, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, तब तक ये और अच्छे से पकड़ ले। वैसे पकड़ तो रखा ही है, ग्रोथ अच्छी चली रही है। और यहाँ से मैंने जो थोड़ी बहुत हींग लगी थी वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दी है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको बिना रूट बॉल डिस्टर्ब किए यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ, और जो है इसमें इसको बराबर से वो फिल कर देता हूँ। ये मैं इसको अब अच्छे से फिल कर रहा हूँ, मेन यही है। और इतनी आसानी से आप अपने घर पे हींग का आनंद ले सकते हैं, ऑर्गेनिक हींग का आनंद ले सकते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 मिनट के अंदर आप जो है हींग का पौधा लगा सकते हैं, और शुद्ध असली हींग का स्वाद अपने घर पे ले सकते हैं। जो कि बहुत लोगों ने तो, मुझे लगता है, पौधा ही बहुत मतलब पहली बार शायद देखा हो। बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब पौधों में जिनको इंटरेस्ट होता है, हींग का पौधा जिन्होंने देखा हो। मुझे लगता है कम से कम यूट्यूब में अभी जितने लोग देख रहे होंगे, कुछ नहीं तो 80% लोगों ने तो पहली बार मुझे लगता है देखा ही होगा। 20% ही ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि अच्छा ऐसा होता है पौधा करके। अभी तो देखो पता नहीं कौन कौन क्या क्या ही आर्गुमेंट देंगे, क्या क्या ही वो आएगा, पर चलो कोई नहीं, लेट्स सी। हल्के हल्के पानी डालते जाना है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया है, कैसे पता चलेगी मिट्टी सही बनी है कि गलत। अगर पानी डालते ही पानी डूबने लग जाए, सूखने लग जाए, तो समझे वो मिट्टी सही बनी है। और देखो दोस्तों, ये रही मिट्टी हमारी पौधे के हिसाब से बिल्कुल सही है। ठीक है, जब भी पानी दे, भरपूर पानी दे इसको। ठीक है, और ये पौधा बढ़िया चल जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आपको? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फोड़ दो सब्सक्राइब का बटन।
बस सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स।